हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक टाइप है। इसकी देखो डेफिनेशन क्या है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑन अ सिंगल प्रोसेसर इज नोन एज अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इतना कैपेबल हो कि वो सिंगल प्रोसेसर पर एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन करवा सके, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, इस वाले डायग्राम को समझते हैं। जैसे हमने बेच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी, उसमें एक मेमोरी थी। ठीक है, उसके बाद में हमने स्पूलिंग की बात की। स्पूलिंग को देखा कि स्पूलिंग में जैसे मेन मेमोरी और डिस्क से जो कि सेकेंडरी मेमोरी है वो काम कर रही थी। ठीक है, अब देखो, जो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम और जो स्पूलिंग थी उसमें ना वो यूनि प्रोग्रामिंग थे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें मल्टीपल प्रोग्राम से रन हो सकते हैं। अब कैसे रन हो सकते हैं और कब कब रन होते हैं, क्यों रन होते हैं, अब आपको सारा कुछ समझा दूंगी। आप बस इसको पूरा देखना। आपको ये तो गारंटी है कि आप मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को आज पूरा क्लियरली समझ के जाने वाले हैं। देखो, ये हमारी है मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो मेन मेमोरी में ही लोड होता है। ठीक है, याद रखना ये बात। देखो, यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से एक प्रोसेस के ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं। ठीक है, और ये किस तरह से काम करता है मल्टी प्रोग्रामिंग, तो आज गारंटी है कि आप लोग समझ के जाने वाले हैं। बस आप ये क्लास देखना और आपके जो कंसेप्ट है ना, हर एक कंसेप्ट क्लियर करूंगी। ठीक है, और अगर कोई डाउट आए बीच में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगी। देखो, ये मेन मेमोरी। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होता है, मेन मेमोरी में लोड होता है। ये बात याद रखना है। ये अपना यहाँ पे सीपीयू। ठीक है, सीपीयू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये अपन को पता है, ये है अपना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब देखो, सीपीयू के पास मान लो कोई जॉब ए आई है। ठीक है, जॉब भी बोल सकते हो, प्रोसेस बोल सकते हो, टास्क बोल सकते हो, प्रोग्राम बोल सकते हो। ठीक है, बात यहाँ पे सबके लिए क्या है, सिमिलर है। ठीक है, कि जैसे कि जॉब ए यानी एक प्रोसेस ए है जो कि आई थी सीपीयू के पास रन होने के लिए, लेकिन उसको क्या हुआ था कि मान लो उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की नीड हुई। ठीक है, उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की नीड हुई, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए चली गई। ठीक है, लेकिन अब ये जॉब ए अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए गई है तो अब क्या होगा, सीपीयू खाली होगा। लेकिन सीपीयू क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सीपीयू। इस ये बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये खाली बैठने की जगह क्या करेगा, मेन मेमोरी में जो जॉब बी जो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, वो उसको उठाएगा और उसका एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में रेडी होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। बात ध्यान से सुनना, दोबारा से सुनो। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है मल्टीपल प्रोग्राम्स रन तो हो रहे हैं लेकिन एट अ टाइम नहीं होते, एक टाइम पर नहीं होते रन। वो क्या होते हैं, एक टाइम पर मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होते हैं, लेकिन सीपीयू ओनली एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कभी ये मत समझना कि सीपीयू आपकी 3-4 प्रोसेस यानी एक से ज्यादा प्रोसेस को साथ में रन कर रहा है। लगता है अपन को, लेकिन होता नहीं है। होता सिर्फ यही है कि मल्टीपल जो प्रोग्राम्स है वो रेडी होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में। ठीक है, और जब किसी एक जो रन हो रही है या और जो रन हो रही है उस वो जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जाती है, तब सीपीयू उसकी जगह पे क्या करता है कि दूसरी जो जॉब है उसको उठा लेता है और उसका एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जब वो जॉब ए वापस आ जाती है तब उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से ये सबको काम करता रहता है। ठीक है, सबको
तब को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन एक टाइम पर एक को ये करेगा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर द सीपीयू टाइम, यानी कि ये जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी जो थी वो वेट करी सीपीयू टाइम के लिए। जॉब ए को इनपुट ऑपरेशन की नीड हुई तो वो चली गई, तो जॉब जो बी थी उसका नंबर आ गया। ठीक है, अब मान लो जॉब बी को भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की नीड हो गई, तो ये जब चाहेगी ना, तब जॉब सी जो रेडी है, जो सीपीयू का वेट कर रही है, उसको सीपीयू ले लेगा और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये था मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, जो कि आपको समझ में आया होगा कि मल्टीपल प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए रेडी बैठे होते हैं, लेकिन सीपीयू एक टाइम पे एक को ही एग्जीक्यूट करता है। को कॉन्टेक्ट स्विच हो रहा है, जैसे जॉब ए अगर इसके पास पहले थी एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन जब जॉब ए चली गई तो ये तो ये क्या करेगा, कॉन्टेक्ट स्विच करेगा और जॉब बी को उठा लेगा। यही क्या है, कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो रही है, यानी इनके बीच में स्विचिंग हो रही है। समझ गए ना? अब देखो ये रियल टाइम में किस तरीके से दिखता है वो आपको मैं समझा देती हूँ। उससे पहले ये देखो, इफ ए प्रोग्राम हैज टू वेट फॉर एन इनपुट आउटपुट ट्रांसफर इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर प्रोग्राम्स यूटिलाइज द सीपीयू एंड अदर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी, ये सारी इन चीजों को बोला जाता है रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखो सीपीयू का यूटिलाइज हो जाएगा अगर कोई एक जो प्रोग्राम है वो अदर रिसोर्सेज के पास जाता है, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए उनके पास चला जाता है। ठीक है, तब सीपीयू उसके लिए वेट नहीं करेगा, वो दूसरी को लेके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, जो कि मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होगी। ठीक है, ये वाली बात समझ चुके होंगे। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सीपीयू यूटिलाइजेशन थ्रू आउट थ्रूपुट। देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन ये तो मेन है ही कि सीपीयू का क्या होता है, इसमें यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, और थ्रूपुट क्या होती है, इसमें इंक्रीज होती है, यानी कि कम टाइम में ज्यादा आपको काम करके देगा सीपीयू। ठीक है, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्स है उनका यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली हो हो जाता है। ठीक है, जितने भी रिसोर्स है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, सीपीयू है, मेन मेमोरी है, उन सबका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होने ही है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि जो मेमोरी मैनेजमेंट करना कि मेमोरी में कितने टाइम तक कौन रहेगी कौन नहीं रहेगी, ठीक है, किस प्रोसेस को कब भेजना है, तो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट इसमें करना, मेमोरी में लोड करना पड़ता है उनको, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रखना पड़ता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें डेडलॉक का रिस्क होता है, कि मान लो डेडलॉक बोलते हैं कि जैसे कि एक प्रोसेस है, उसमें कोई फॉल्ट आ चुका है और वो बीच में ही अटक गई। ठीक है, इसमें डेडलॉक का रिस्क हो सकता है। ठीक है, डेडलॉक का भी पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक टॉपिक है, जो कि हम अगली आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। हाई रैम रिक्वायरमेंट है, इसमें हाई रैम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रैम अगर हाई होगी तो ही उसमें आप ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रख सकोगे। अगर रैम हाई नहीं है तो उसमें प्रोसेस कैसे लोड हो सकेगी। ठीक है, ये देखो, अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल, मैंने बोला था ना कि हम लोग आपको मैं ये समझाऊंगी कि रियल लाइफ में आपको मल्टी प्रोग्रामिंग कब देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है। तो देखो देखो डाउनलोडिंग अ फाइल, ठीक है, राइटिंग ए डॉक्यूमेंट, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, ये सारे काम, ठीक है, ये सारी प्रोसेस एक साथ आपके कंप्यूटर पे होती है। आपने देखा होगा कि आपका जो ब्राउजर क्या कर रहा है, एक बड़ी फाइल को डाउनलोड कर रहा है, लेकिन आप उसी टाइम पे क्या कर रहे होते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको आपका कोई डॉक्यूमेंट हो तो आप उसको भी टाइप कर रहे होते हो। ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट को टाइप करके लिख रहे होते हो। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट राइटिंग का काम भी साथ में चल रहा है, और आप ना म्यूजिक प्लेयर भी आपने ओपन कर रखा है बैकग्राउंड में, उस पे आप लोग ना म्यूजिक सुन रहे हो, ये काम भी आपका साथ में हो रहा है। और प्रिंटिंग एंड डॉक्यूमेंट, यू सेंड अ फाइल टू द प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग, और आपका जो प्रिंटर है यानी जो आपका आउटपुट है उसके पास आप प्रिंटिंग के लिए फाइल भी आप उसको सेंड कर रहे हो। तो ये सारे प्रोसेस, प्रोसेसर क्या है, एक है, लेकिन काम आपके चार हो रहे हैं, यानी आपकी चार प्रोसेस रन हो रही है। तो चार
प्रोसेस को सीपीयू एक साथ रन नहीं कर रहा, ठीक है। डाउनलोडिंग फाइल, राइटिंग डॉक्यूमेंट, लिसनिंग और प्रिंट का काम सीपीयू एक साथ नहीं कर रहा, वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग करते हुए उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, समझ गए ना। यानी डाउनलोडिंग है फाइल, ये फाइल को डाउनलोड कर रहा है। राइटिंग डॉक्यूमेंट, जब आप उसको इनपुट देते हो, ठीक है। जब आप राइटिंग के लिए जब आप टाइप करते हो तो टाइपिंग में क्या होता है, इनपुट दे रहे होते हैं आप कीबोर्ड से। तो जितने टाइम तक आपके वो जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो जो टास्क है वो आपका इनपुट ले रही है, तो उतने टाइम तक सीपीयू क्या करेगा, आपकी जो तीन और जो प्रोसेस है ना उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच करके उनको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएगा। यानी आपको लग रहा है कि चार चारों प्रोसेस एक साथ रन हो रही है, रन तो वो साथ में हो रही है, लेकिन एक टाइम पे प्रोसेसर जो सीपीयू है वो एक को ही रन कर रहा है, लेकिन उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इनके बीच में इतनी स्पीड में होती है, इतनी स्पीड में कि आपको ऐसा लगता है कि चारों काम एक साथ सीपीयू रन कर रहा है। यानी जो चारों प्रोसेस हैं सीपीयू उनको एक साथ में प्रोसेस कर रहा है, एक साथ में उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन करता तो वो एक है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसका इतना फास्ट है, उस कॉन्टेक्ट स्विचिंग इतनी ज्यादा फास्ट है कि बस अपन को लगता है कि एक साथ हो रहा है, लेकिन कॉन्टेक्ट स्विचिंग इनके बीच में होती रहती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में, कि मल्टी प्रोग्रामिंग होती क्या है। देखो डिटेल में अब लास्ट में आपको बता दूं तो देखो, मल्टीपल प्रोग्राम्स है, रन तो हो रहे हैं एक टाइम पे एक, लेकिन उनके बीच में कॉन्टेक्ट स्विचिंग बहुत जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और जो मल्टीपल प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में रेडी होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। ये चीजें आप लोग क्लियर रखना, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में ये आपके डाउट्स आते हैं, अगर ये आप लोग समझ गए ना तो आपको अब मल्टी प्रोग्रामिंग में डाउट तो कभी नहीं आने वाला। तो आपको क्लास कैसे लगी है ये आप जरूर कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। आपके सजेशन, आपके जो कमेंट है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। आप लोग जरूर से मुझे बताना, ठीक है।